अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कर्क में रंग जमेगा, कप्तान का अल्टीमेटम, डार की रफ्तार, खुफिया ऑडियो किसकी, और कांपें टांगने लगी। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा, इतवार दिन 3 बजे मैं करक में जलसा आम से मुखातिब हूंगा। करक के लोगों से हकीकी आजादी तहरीक की तैयारी से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह मुल्क के अवाम को हकीकी तौर पर आजाद करवाएंगे। आपको इंशाअल्लाह 3 बजे के करीब मैं करक आऊंगा जलसे के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी की तहरीक के लिए। और मैं अपने करक के शहरियों से, अपने पाकिस्तानियों से, आप सबके सामने अपना प्लान रखूंगा कि हमने कैसे तैयारी करनी है अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद रखने के लिए। तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। वक्त आ गया है, कौम को खौफ का बुत तोड़ना होगा। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, कुर्बानी देनी पड़ती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए कौम को तैयार रहने की अपील। रहीम यार खान में जलसे से खिताब के दौरान 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया। कहा, राना सनाउल्लाह तुम जान लो, पहले हम तैयार नहीं थे, तुमने बच्चों और ख़वातीन पर मज़ालिम ढाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ। हम जानते हैं तुम क्या करोगे, लेकिन तुम नहीं जानते हम क्या करेंगे। कौम ये बात सुन ले, ये कॉल आज़ादी मार्च की आखिरी कॉल होगी। इसके बाद ना धरना होगा, ना कोई मार्च होगा, सिर्फ इनकलाब होगा। हमें डरा रहा है कि जनाब तुम आओ तो मैं वो पैलेट गन चलाऊंगा तो टीयर गैस चलेंगे। पहली दफा जब हमने 25 मई को हम जब आए थे इस्लामाबाद, तो हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम जुल्म करोगे। ख्वातीन को देख के, बच्चों को देख के, फैमिलीज को देख के हमें यह अंदाजा नहीं था कि तुम शेलिंग करोगे। अब राना सनाउल्लाह, अब कान खोल के सुन लो, इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा। 4 लोगों ने बंद कमरे में मुझे मरवाने का फैसला किया, वो अभी भी इस साजिश में मसरूफ है। मरियम और जावेद लतीफ के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की गई ताकि कोई अगर वारदात करे तो मलबा मजहबी इंतखाब पसंद पर डाल दिया जाए। इमरान खान का रहीम यार खान में जलसे से इंकशाफ। कहा, पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों, मरियम जो झूठ बोलने की PhD दोनों के पास है, इनको और जावेद लतीफ को, इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ऐसी कि इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे जी मजहबी जुनूनी ने कर दिया, कहेंगे कि जी कोई दीनी इंतहा पसंद है, इसको मार दिया। ये इनका प्लान है। लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। ये जो साजिश की थी इन्होंने पूरी तरह कोशिश की कि इमरान खान को नाअहल किया जाए, क्योंकि डरे हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार किया। कहा, हमें चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। साथ ही कप्तान ने कौमी असम्बली में मशरूत वापसी पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा, अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाएँ तो असम्बली में वापस आ सकते हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रीन से कर रहा है।
कप्तान का अहम बयान, चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार, कौमी असम्बली में वापसी का मशरूत ऐलान। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने कहा, हमें चीफ जस्टिस पर मुकम्मल एतमाद है। अमरीकी साइफर की तहकीकात की जाए तो असम्बली वापस आ सकते हैं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा, शहबाज शरीफ की तकरीर मुल्क के दिवालिया होने का ऐलान है। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मौजूदा हुकूमत मईशत को ऐसे मकाम पर ले आई है कि दवा की बजाय सर्जरी की जरूरत है। मिफ्ता कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से कर रहा है। हुकूमत की तरजीहात मईशत नहीं बल्कि अपने करप्शन के केसेस खत्म करना है। मफरूर रहनुमाओं की वापसी पर कहा, नेब का केस खत्म होते ही एसाक डार वतन वापस आने को तैयार हैं। एसाक डार के बाद नवाज शरीफ भी वतन वापस आने की तैयारी कर रहा है। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। कप्तान का कहना था कि खित्ते में सबके साथ मुल्की मफाद के तहत ताल्लुकात चाहते हैं। मोदी पाकिस्तान को तोड़ने के इरादे रखता है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहता हूँ। शहबाज शरीफ को बाहर की डिक्टेशन पर अमल करने के लिए साजिश के तहत मुसल्लत किया गया। क्या आप शहबाज शरीफ जैसा वजीर आज़म चाहते हैं? इमरान खान का सवाल। खिताब में कहा, शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को यकीन दिलाया कि आपको इमदाद देंगे, वो हम चोरी नहीं करेंगे। वो अमेरिका में इंटरव्यू देने गया कि हमारे मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। शहबाज शरीफ बड़ी जल्दी थी इक़्तिदार में आने के लिए, बड़ी देर से अचकन सलवाई हुई थी। बड़ा शौक था कि किसी तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पर उन्हें मुल्क के साथ मिलके साजिश करके और ये चोरों को ऊपर मुसल्लत करके ये आके अब दुनिया में वो कभी उस सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेता है कि खुदा के वास्ते पैसे दे दो, मैं चोरी नहीं करूंगा। उसके बाद जाके वो बेचारी औरत, उसके आंसू निकलने शुरू हो गए कि ओहो प्लीज मेरी मदद कर दे, पैसे दे दो जी, मैं मर गया, तबाह हो गया, मुल्क तबाह हो गया, प्लीज हेल्प अस, खुदा के वास्ते हमारी मदद करो। वो बेचारी, मेरी बहनों आपने देखा था, वो बेचारी औरत की आंखों में आंसू ही आ गए। नैब का कानून बदलकर हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया। इसका मकसद अपनी चोरी बचाना था। इमरान खान की तनकीद। खिताब में कहा 1100 अरब रुपए की चोरी माफ करा ली गई। रोज सुनते हैं इनके केसेस माफ हो रहे हैं। अगर हमने इस पर सौदा कर लिया और खामोश रहे तो आज़ादी का सौदा होगा। आई है और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नैब का कानून बदल के इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया। जो चोरी किया हुआ था इन्होंने एनआरओ लिया, इन्होंने आके अपने आप को दिया, माफ करवाया। जो पैसा आपका था, जो पाकिस्तानी कौम से चोरी हुआ था, तो इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था। आज अगर हम चुप करके ये कबूल कर लें कि 1100 अरब रुपया जो इस कौम को चोरी किया इन्होंने और इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, और अगर हम ये कबूल कर लें इस चोरी को, और अगर हम गुलामों की तरह इनसे अपनी आजादी छीनने की ना कोशिश करें और मान जाएं गुलामी, तो मेरे सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हो, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। जो भी पैसा देगा पाकिस्तानियों याद रखो, वो आपकी आजादी का सौदा करेगा, इस मुल्क की सॉवरेनिटी के ऊपर सौदा करेगा। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जोश, वलवला, जुनून आसमान पर। रहीम यार खान में खान का सियासी पाशोब। लोग जौक दर जौक रहीम यार खान पहुंचे। लियाकतपुर, खानपुर और सादिकाबाद से भी काफिले रहीम यार खान पहुंच गए। अवाम का कप्तान का भरपूर अंदाज से इस्तकबाल किया गया। इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारे भी लगाए गए। मुल्क के दीगर मकामात पर स्क्रीन्स के जरिए इमरान खान का खिताब सुनवाया गया। इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकन काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज़ के चर्चे। बोल न्यूज़ के हक और सच की आवाज़ बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सख्त सवालात किए गए। पूछा गया कि बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया जा रहा है, इमरान खान की तकरीर को नशर करने से क्यों रोका जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया पर भी बोल छा गया। बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज़ को बंद क्यों किया जा रहा है, इमरान खान की तकारीर नशर करने से क्यों रोकी जा रही हैं। वजीर खारजा बिलावल को काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सख्त सवालात का सामना। पाकिस्तान में खुफिया ताकतें जमहूरियत को फलता फूलता नहीं देखना चाहती। जवाब की वजाहत पर बिलावल ने मीडिया पर पाबंदी का सारा मलबा इमरान खान पर डालते हुए कहा कि चैनल्स की बंदिश इमरान दौर में शुरू हुई। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी जमहूरियत, मीडिया की आज़ादी को भी इशारों किनायों में निशाना बनाया। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब हो गए।
शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी ऑफिसर पर दबाव डाल रहे हैं कि उसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतजाम किया जाए। शहबाज शरीफ पहले आमादा हुए, फिर पीछे हट गए। उनकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहबाज शरीफ की पूरी गुफ्तगू आपको सुनाई जा रही है। 4 महीने फ्लैग आएगा सर, चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दो। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लें डॉक्टर साहब, मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है। मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल से 2 काम होने बताया सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ECC में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैस्को वाला जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा। 2 काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा। तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी। और फिर रात होता ना सर, चुपके से आ जाती, ECC में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। बाकी सर न्याय बात करें सर, ये आमिर इलियास राणा भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रहनुमा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ऑडियो लीक हो रही हैं, पता चलना चाहिए कि इसमें कौन लोग मुलव्वस हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना तशवीशनाक है, निज़ाम खतरे में है, नताइज भयानक होंगे। हमेशा की तरह ख़ानदानी कारोबार के लिए कवानीन को बालाए ताक रखा गया। हमारे दौर में ये खुद ऑडियो लीक करवाने में मुलव्वस थे। इमरान खान की कॉल लीक हो रही थी, तो उस वक्त हम ये कह रहे थे कि इन चीज़ों को बार बार जो है वो इस तहफ़्फ़ुज़ देखने की ज़रूरत है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की ज़रूरत है जो इन मामलों का जायजा ले। लेकिन उस वक्त ये हुकूमत खुद ऑडियो लीक्स करा के उनको रिलीज करने में मसरूफ थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है उससे लीक हो रही हैं, कॉल लीक हो रही हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सारा निज़ाम है वो बहुत ही ज्यादा गैर महफूज है, और वज़ीर-ए-आज़म की कॉल भी इस तरह से लीक हो रही है जो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैं ये समझता हूँ कि अब भी वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियो की तहकीकात के लिए पूरा जो है वो अमल शुरू होना चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि ये कैसे ऑडियो जो है वो लीक हुई। इसी हवाले से कानूनदान अजहर सिद्दीक का कहना था कि लीक ऑडियो में शहबाज शरीफ ने हलफ की खिलाफवर्जी की है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे। अपना हलफ है वो तो तोड़ना साबित हो, तोड़ने की बात नहीं है, साबित हो गया कि सर अंजाम देते हुए पर्सनल इंटरेस्ट आगे ये तो आइन में लिखा हुआ है, उन्होंने अपना हलफ छोड़ दिया है। उन्हें मैं लफ्ज़ शर्म का कहूंगा तो लोग बुरा ना मान जाए, असूली तौर पर तो उन्हें खुद ही इस्तीफा प्लेट में रखकर पेश कर देना चाहिए, और हो सकता है कि मरियम नवाज ने खुद ही लीक करवाई हो। दूसरा एंगल तो ये भी जरा सोचिएगा ना, जैसे इसहाकदार आ रहे हैं, इसहाकदार के साथ नया वज़ीर-ए-आज़म भी लाना है। शहबाज शरीफ ने जो जिस तरह ये बात की है वो तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। एक मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तो किस तरह जाती तौर पर इस तरह बेवकूफ बना जा रहे हैं, यानी आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये आम आदमी का क्या काम करेंगे। मैं हूं इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।